अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप लोग इतनी दिलचस्पी शो करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। मेरा था कि शायद ट्रायल करते हैं, आप लोगों को कुछ नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। मैंने एक लेक्चर 1 रिकॉर्ड करवाया, लेकिन आप लोगों का फीडबैक देख के मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि माशाल्लाह आप लोग दिलचस्पी रखते हैं कि इसको सीखें कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग की जाती है। इसलिए इसी सिलसिले में आज हमारा लेक्चर 2 है। जहां पर हमने लेक्चर 1 को क्लोज किया था, इंशाल्लाह आज हम उसको आगे लेके चलेंगे। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो मैं आपको कहूंगा कि लाजमी पहले लेक्चर 1 देख कर आए, तब ही आपको आज का लेक्चर 2 समझ में आएगा। कोई मुश्किल चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। जो चीज आपको मुश्किल लगे नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। टेंशन वाला काम नहीं है। आम बंदे भी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और वहां से पैसे जनरेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जहां पर हमने लास्ट एंड किया था। लास्ट हमने एंड किया था कि जब एक बिजनेस ग्रो कर जाता है और तरक्की कर रहा होता है, अब उसको पैसा चाहिए होता है। क्यों? उसने एक्सपेंशन करनी है, एम्प्लॉयज बढ़ाने हैं, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है। क्यों? मार्केट में डिमांड आ रही है और कंपनी तरक्की कर रही है। जब इस स्टेज पे पहुंच जाती है तो उसके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ वो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट कर दे, आईपीओ रेज करके। सेकंड ऑप्शन उसके पास आती है कि भाई वो लोन ले ले। दोनों के फायदे और नुकसानात मैंने वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किए थे, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी हाइलाइट्स दे देता हूं। अगर आप लोन लेते हैं तो वो आपके ऊपर कर्जा है, आपके ऊपर लायबिलिटी है और आपने उसको वापस करना ही करना है। इंटरेस्ट तो आपने देना ही देना है, उसके साथ साथ वो आप पे लायबिलिटी है, एक ना एक दिन आपने उसको वापस करना है। लेकिन दूसरे एंड पे आ जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लोग अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, उनका मकसद ये होता है कि वो लोगों को ऑफर करेंगे, यार हमारे साथ पार्टनर बन जाओ। अब आप कहेंगे कि यार कंपनीज बेवकूफ होती हैं जो लोगों को अपने साथ पार्टनर बना रही होती हैं। उसमें हरगिज ऐसा नहीं होता कि भाई जो मेजर शेयर है वो सारा वो आपके लिए रख दे। वो एक लिमिटेड शेयर्स मार्केट में ऑफर करती हैं कि भाई आप आ जाओ। ठीक है। और इसमें पाकिस्तान की नामवर कंपनीज आपको इंशाल्लाह उन कंपनीज की तरफ जब लैपटॉप पे हम जाएंगे तफसील से आपको मैं बताऊंगा। तो आप देखिएगा इतनी कंपनीज वहां पर लिस्ट हैं जिनके आप पार्टनर बन सकते हैं। पार्टनर कैसे बनते हैं? शेयर खरीद के। इसमें आपकी टोयोटा है, आपकी होंडा है। आप अगर फर्टिलाइजर सेक्टर में आ जाएं तो एफएफसी है, फौजी फर्टिलाइजर है। बेशुमार कंपनीज हैं जो कि आप कहेंगे कि अच्छा ये भी स्टॉक एक्सचेंज में है। जब उन कंपनीज को आप देखेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यार स्टॉक एक्सचेंज इट्स ऑल अबाउट फ्रॉड और तुक्के लगते हैं, जैक लगते हैं। मेरे पास तुम हो, किसी ने ड्रामा देख लिया कि हुमायूं सईद रातों रात अमीर हो गया तो आ जाओ। इस माइंडसेट के साथ अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आएंगे तो आप डेफिनेटली मार खाएंगे और पैसा लूज करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप एक चीज अपने पल्ले बांध लें। अगर आपके अंदर सब्र है, तहम्मुल है, तब आप स्टॉक एक्सचेंज में काम कर सकते हैं। और अगर आप बेहतर तरीके से, एक्चुअली यहां पर हम शेयर्स नहीं एक्चुअली बाय कर रहे हैं, हम बिजनेसेस बाय कर रहे हैं। कौन से बिजनेस? जिनको हमें लगता है कि ये तरक्की कर रहे हैं। कैसे पता चलता है तरक्की कर रहे हैं? जब हम उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंशाल्लाह लैपटॉप पे जाके स्टडी करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको देख के आपने कोई स्टॉक बाय करना है या स्टॉक बाय नहीं करना। और स्टॉक बाय करने के बाद कब उसे बेचना है। रातों रात नहीं बेचना। जो लोग करते हैं ना कि भाई अभी खरीदा, शाम को बेच दिया, कल बेच दिया, परसों बेच दिया, वो कभी भी मुनाफा नहीं कमा पाते। क्यों? जब भी आप स्टॉक मार्केट को अगर आप उठा के देखें तो जिन्होंने आज से 10 साल पहले स्टॉक्स लिए थे और आज उन स्टॉक्स की कीमत 300 गुना बढ़ चुकी हुई है। तो कहने का मकसद है ये जो वक्त है ना, ये बेहतरीन एक स्ट्रेटेजी होती है जो कि आपको मल्टीप्लाई करने में हेल्प आउट करती है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप दस दस साल के लिए स्टॉक लेके रख दो। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। बेसिकली इट्स बाइंग एंड सेलिंग। तो अभी मैं आपको आज के लेक्चर में यही बताऊंगा कि स्टॉक्स के थ्रू आप कितनी तरह की ऑप्शंस है आपके पास पैसे जनरेट करने के लिए। जैसे हम अमेजोन की बात करते हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप प्राइवेट लेबल करके पैसे कमा सकते हो, आप होलसेल करके पैसे कमा सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हो। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी हम जिन तरीकों से पैसे कमाते हैं वो बेसिकली दो तरीकेकार होते हैं। नंबर वन इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपने एक शेयर खरीदा। शेयर कैसे खरीदना है, पीएसएक्स में अकाउंट कैसे आपका रजिस्टर होता है, इंशाल्लाह इस पे हम एक प्रॉपर लेक्चर करेंगे। आपने भी परेशान नहीं होना है, इस सीरीज को सिर्फ सुनते जाना है, समझते जाना है, नोट्स बनाते जाने हैं। आसान अल्फाज में आपको बताता जाऊंगा। जहां मसला हो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ भी सकते हैं। कैपिटल गेन क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपने कोई शेयर खरीदा 10 रुपए का। ठीक है। आपने खरीद के उसको रख दिया।
2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, इस शेयर की मालियत हो गई 12 रुपए। अब ये जो गेन हुआ इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। आपने यहां पर बाय किया और यहां पर आपने इसको सेल कर दिया, तो आपको क्या प्रॉफिट आ गया? 2 रुपए का। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल्स की फिगर है, ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं भी होता। ये 12 जो हैं ये 25 भी हो जाते हैं, ये 10 जो हैं ये 8 भी हो जाते हैं। इट डिपेंड्स कि आपने कौन सी कंपनी का शेयर खरीदा है, क्या आपने उसको स्टडी किया था, उसके फंडामेंटल्स आपने स्टडी किए थे कि ये कंपनी कहाँ जा रही है फ्यूचर में, क्या ये तरक्की कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है। बहुत सारी कंपनीज हैं, आपके लिए इंशाल्लाह समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। सो एक चीज आपको समझ आ गई कि भाई पैसे कमाने का एक तरीका ये है कैपिटल गेन के थ्रू। आपने एक चीज खरीदी, रखी, बेच दी, जिस तरह लोग क्रिप्टो के अंदर करते हैं कि भाई बिटकॉइन ले लिया, कल को प्राइस ऊपर गई, बेच दिया। आपने इथेरियम ले लिया, कोई भी कॉइन लिया, वो अभी पाकिस्तान में उस तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं है, लीगल नहीं है, फॉर्मल नहीं है। ये एक प्रॉपर एक काम है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको ऑन कर रही है। जहां पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके लिए घपले या कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं है, आपकी अमाउंट भी सेफ है। कैसे सेफ है इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से बताऊंगा, ताकि आपके जहन में जो डर है ना कि सर हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कल को कोई हमारे स्टॉक्स या हमारे शेयर लेके भाग जाए, तो भाई वो नहीं भाग सकता। क्यों? बीच में इंटरमीडिएटरी कंपनीज मौजूद हैं जो कि SECP से रिकॉग्नाइज हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिकॉग्नाइज हैं, और वो गारंटर्स होते हैं, वो आपके पैसे, आपके शेयर्स चोरी होने से बचाते हैं। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि हम कितनी तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसे कमा सकते हैं। नंबर 1, कैपिटल गेन। आसान सा फार्मूला, 10 की चीज ली, 12 की भेज दी, 2 रुपए कमा लिए। और अब हम वेट करेंगे 12 वाली थोड़ा सा नीचे आ जाए। अगर नीचे नहीं भी आती, हम इसकी जगह किसी और कंपनी का शेयर ले लेंगे जो कि हमारे बजट में आ रही होगी। यही तो हमने वर्किंग करनी है, जरूरी तो नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि सर अगर ये 12 का हो गया तो अब हम जब दोबारा खरीदेंगे तो हम तो अपना प्रॉफिट डाल के उसे दोबारा खरीदेंगे ना। ऐसा नहीं होता, हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, और जरूरी नहीं है हम एक ही कंपनी के शेयर्स लेके उसी को रगड़ते जाते हैं, हमारे पास बेशुमार कंपनीज हैं। उसके बाद सेकंड जो मेन काम आता है वो होता है डिविडेंड। ठीक है, मतलब आप डिविडेंड के थ्रू प्रॉफिट कमाते हैं। मैं यहाँ पे जो प्रॉफिट का वर्ड बोल रहा हूं, इसको खुदा ना खास्ता आपने बैंक्स वाले प्रॉफिट के साथ नहीं जोड़ना, ये सूद नहीं है। क्यों? इसमें उतने ही चांसेस लॉस के हैं, उतने ही चांसेस प्रॉफिट के हैं। बैंक्स तो आपको एक फिक्स अमाउंट दे देता ना कि भाई आपने 1 लाख रुपया मेरे पास 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, मैं आपको 6% देता हूँ या 5%, जिस भी टर्म पे आ गया, तो उसने वो 3 साल आपको 6% देना है। ठीक हो गया? यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है, यहां पर डिफरेंट है। अच्छा जी, दूसरा मेथड आ जाता है हमारा डिविडेंड्स का। डिविडेंड क्या होता है? जब भी कोई कंपनी ग्रो करती है, ठीक है, और उसको प्रॉफिट होता है, मुनाफा कमाया, फॉर एग्जांपल आपने होंडा के शेयर्स लिए, उसने गाड़ियां बेची, मुनाफा कमाया, तो उसने कहा कि भाई मैं इस प्रॉफिट को शेयर करना चाहता हूं, किसके साथ? अपने शेयर होल्डर्स के साथ। इसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड कब कब अनाउंस होता है, अभी हम इसकी तरफ देख लेते हैं। डिविडेंड साल में 4 बार होता है, ठीक है ना। और दो तरह से एक्सप्लेन कर देता हूं, एक इंटरम होता है, ठीक है, और एक को हम एनुअल कहते हैं। एनुअल डिविडेंड और इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड क्या होता है कि हर 3 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद कंपनी के डायरेक्टर्स बैठते हैं, बोर्ड बैठता है और मीटिंग करता है कि भाई पिछले 3 महीने हमने क्या खोया, क्या पाया। अगर कंपनी प्रॉफिट में गई हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनल कर सकते हैं कि हमने डिविडेंड अनाउंस करना है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देना है या नहीं देना। अगर वो कहते हैं कि हमने डिविडेंड देना है, तो वो आपको सारी तफसीलात PSX की वेबसाइट पे वहां पर डाटा में आ जाती है। कैसे देखते हैं, टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह हम लैपटॉप पे वो चीजें सीखेंगे जब हम वहां पर जाएंगे। पहले थोड़ी थ्योरी हजम कर लें, ठीक है। तो इंटायर मतलब हर 3 महीने बाद होएगा, ऐसा काम 3 बार होता है। उसके बाद जो साल के एंड पे होता है उसको हम एनुअल डिविडेंड कहते हैं, साल बाद। अच्छा, ये जो इंटरिम डिविडेंड होता है ना, बाजू का ऐसा होता है कंपनीज अनाउंस कर देती हैं,
लेकिन फिर कोई ऐसा एक्सपेंस आ जाता है, कोई लायबिलिटी आ जाती है कंपनी के ऊपर जिसको पे ऑफ करना होता है, तो ये बाज़ औक़ात अनाउंस करने के बावजूद भी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता, वापस हो जाता है। एनुअल वाला अगर अनाउंस हो जाए तो वो कंपनी देने की पाबंद होती है। ठीक हो गया। डिविडेंड्स का कैसे पता चलता है कि कौन सी कंपनी कब जाके देगी? इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल ईयर। बहुत सारी फाइनेंशियल ईयर्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग जनवरी टू दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करके चल रहे होते हैं। बहुत सारे लोग अपनी बुक कीपिंग जो है वो जुलाई से जून तक कर रहे होते हैं नेक्स्ट ईयर। तो इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी। कहने का मतलब ये है, हर 3 महीने बाद जो डायरेक्टर्स की मीटिंग है, उनके जो बोर्ड की मीटिंग है, उसके अंदर जो फाइनल होता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक कंपनी जो कि प्रॉफिट के अंदर है और लेकिन वो डिविडेंड नहीं देती। मिसाल के तौर पे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे चला जाऊँ, गूगल हो गया, अमेज़न हो गया, इनके शेयर्स अगर आपको बाय करते हैं तो ये तो प्रॉफिट में जा रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमने डिविडेंड नहीं देना। क्यों नहीं देना? उनकी एक स्ट्रैटेजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि अगर एक शेयर ₹10 का है और मैं सबको ₹2 डिविडेंड दे देता हूँ, तो क्यों ना इस ₹2 को जो मैंने अपने शेयर होल्डर्स में बाँटना है, मैं इसको री-इन्वेस्ट कर दूँ अपनी कंपनी में। अब जब वो री इन्वेस्ट करता है, कंपनी मजीद ग्रो करती है, तो कल को इस शेयर वैल्यू जो है ये ₹12 की बजाय मिसाल के तौर पे ₹20 की हो जाती है। अब जिसने ₹10 का खरीदा उसे ₹20 का शेयर हो गया, तो उसको कितना प्रॉफिट हो गया? ₹10 का। दूसरी साइड पे अगर वो सिर्फ यहाँ पर डिविडेंड दे देता तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? ₹2 का। तो वो अपने शेयर होल्डर को समझाता है कि भाई ₹2 लेने हैं, ₹10 लेने हैं। ये कोई फिक्स वैल्यूज नहीं होती। उनकी स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि बहुत सारी कंपनीज जो प्रॉफिट में होने के बावजूद डिविडेंड नहीं भी देती, उनकी वजह ये होती है कि वो री इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर ताकि उनकी शेयर प्राइस बढ़े, ताकि आप डिविडेंड से कमाने की बजाय कैपिटल गेन से कमा लो। इससे कंपनी भी ग्रो करती है और आपके जो स्टॉक की प्राइस है, जो शेयर की प्राइस है, वो भी बढ़ती है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। या तो आप शेयर्स की बाइंग सेलिंग से आपको पैसे आ रहे होते हैं, या आपको डिविडेंड्स की मद में आ रहे होते हैं। डिविडेंड मिलता भी है, डिविडेंड नहीं भी मिलता है। जबकि जो बैंक का प्रॉफिट है वो तो आपको मिलना ही मिलना है। क्यों? वो स्टेट बैंक के लॉज हैं कि भाई आपने कुछ ना कुछ अपने इन्वेस्टर को लाजमी देना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के ज़हन में जो ये सवाल आ रहा होता है कि भाई ये हलाल है या हराम है, तो यहाँ पर ये टोटली हलाल है। हाँ, यहाँ पर एक और टर्म आती है कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, किस कंपनी का शेयर ले रहे हो, उस कंपनी की एक्टिविटी क्या है। अगर वो कंपनी कोई गैर इस्लामी एक्टिविटी कर रही है, मिसाल दे देता हूँ, कोई आप किसी बैंक में करते हो और बैंक आपको लगता है कि यार मैं जो इसका शेयर बाय कर रहा हूँ ये मेरे पैसों से लोगों को सूद पे कर्जे दे रही है, तो ये एक गैर इस्लामी एक्टिविटी है। ये भी लोगों की नज़र में मुख्तलिफ है। मेरी नज़र में कुछ और होगी, आपकी नज़र में कुछ और होगी। तो पीएसएक्स आपको ऑफर करता है कि जो शरिया कंप्लायंस कंपनीज हैं, आप सिर्फ उनके शेयर्स भी बाय कर सकते हो। वहां पर दो कैटेगरीज बनी होती हैं, शरिया कंप्लायंस और जो रेगुलर नॉर्मल कंपनीज हैं, आप उनमें कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और हराम वाला मुझे अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया। जिस दिन मुझे नजर आएगा मैं खुद इस टॉपिक को क्लोज कर दूंगा। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि डिविडेंड्स कैसे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो होता है आपका डेट्स बहुत सारी इसमें आती हैं कि यार एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है, अनाउंसमेंट डेट क्या होती है। जब डेट आपकी डिविडेंड की डेट कंपनी अनाउंस करती है, तो वो सारी टर्म्स इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियो में देखते हैं। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।